समान आकार की दो सुचालक गोले ए बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा एक दूसरे को 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला सुचालक गोला जो सी पहले गोले को ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कर रहा है। आइए देखते हैं। ये गोला ए और बी है, गोला ए बी है जिसके बीच की दूरी हमने आर मान लिया है। अब गोले ए पर Q1 जो है प्लस क्यू समान आवेश है, समान आवेश प्लस क्यू इस पर भी है प्लस क्यू इस पर भी है, दोनों गोलों पर समान आवेश है। तब इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि वैद्युत बल है इसलिए के यहाँ लगाइए। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F दिया है 10⁻5 न्यूटन, हमने 10⁻5 न्यूटन लिख दिया। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 क्या है, Q1 है Q और Q2 भी Q है, तो Q² बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि जो गोला ए है उसको सी के साथ स्पर्श करते हैं, ये लिखा गया। समान आकार का एक तीसरा गोला सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है। तो जब पहले गोले ए को स्पर्श करेगा सी, तो चूंकि इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर 0 आवेश है, तो इसका आवेश इधर जाएगा। इसका परिणामी जो आवेश निकालेंगे हम, दोनों पर समान आवेश होगा, तो परिणामी आवेश क्या निकालेंगे, दोनों आवेश को जोड़ करके आधा करेंगे, अर्थात Q + 0 बटे 2 अर्थात Q/2। तो समान आवेश क्या होगा, Q/2 इस पर होगा, Q/2 इस पर होगा। अब तीसरा शर्त क्या है, इस C को B के पास स्पर्श कराया जाता है, C को B को स्पर्श कराया जाता है। तो C पर Q/2 आवेश है और B पर कितना है, B पर बताया गया Q आवेश है। तो अब दोनों का परिणामी आवेश अगर निकालेंगे तो Q/2 + Q और पूरे के बटे 2 तो 2Q + 1 3Q हो जाएगा और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, अर्थात 3Q/4। इन C और B पर आवेश क्या हो जाएगा, C और B पर आवेश हो जाएगा 3Q/4 और B पर भी 3Q/4। आइए अब देखते हैं। अब सवाल आगे क्या कह रहा है। अब इसके पश्चात A और B के बीच में C को रख दिया जाता है। A और B के बीच में C को रखा जाता है। तो A से लेकर के B तक की दूरी हमको मालूम है कितना है, R है। तो जब बीच में रखेंगे तो A से C की दूरी कितना हो जाएगी, R/2 और C से B की दूरी कितना होगी, R/2। अब A पर आवेश क्या है, A पर आवेश समान आवेश अभी हमने निकाला है, Q/2 है। C पर क्या है, C पर और B और C पर निकाला गया 3Q/4 और B पर भी 3Q/4 है। आइए अब देखते हैं। A पर परिणामी बल निकालेंगे, गोला A पर परिणामी बल, तो F हमने लिख दिया। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 कितना है, A पर Q/2 है और Q2 कितना है, 3Q/4 है और बटे r²। तो r कितना है, यहाँ से यहाँ तक r कितना है, R/2 है, तो R/2 का होल स्क्वायर। अर्थात इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 3Q और Q² हो जाएगा और 4 दूनी 8 और इसको स्क्वायर करके उल्टा करेंगे तो 4/r² हो जाएगा, 4/r²। तो अब इतने का मान हमको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q²r²। ये समीकरण नंबर 1 देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²r² का मान कितना है, 10⁻5। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q²/r² का मान हमको मालूम है कितना है, 10⁻5। तो इसके स्थान पर हम 10⁻5 लिखेंगे और बचेगा कि 3/2।
तो 3/2 को हम लिख देंगे क्या, 1.5 लिख दिए हैं और पहले इसको उतार दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 1.5 गुणित इतने का मान, इतने का पूरे का मान 10⁻5 है समीकरण 1 से। तो यह फिर हमारा परिणामी बल आया 1.5 गुणित 10⁻5 न्यूटन। अब हम निकालेंगे सी और बी के बीच परिणामी बल। तो सी और बी के बीच परिणामी बल निकालेंगे तो एफ बी निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका भी 3Q/4 है, इसका भी 3Q/4 है। और ये जो नीचे r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो r²/4 होगा। 4 हमने ऊपर कर दिए, 4 से 4 कैंसिल किया, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 3 का गुणा 9 Q²/r²। तो 4 में 9 में 4 का भाग देंगे 2.25 आएगा, और इसका मान समीकरण 1 से 10⁻5 होगा। तो एफ बी जो है 2.25 10⁻5 न्यूटन आया। अब देखिए एफ ए कितना निकाले हैं, एफ ए निकाले हैं 1.5 और एफ बी कितना है 2.5। तो कौन सा परिणामी बल अधिक है, बी वाला अधिक है। इसका मतलब बी से ए की ओर जो है वो परिणामी बल लगेगा, बी से किधर लगेगा, ए की ओर। इसलिए हम गोले सी पर परिणामी बल निकाला है बी से ए की ओर। ए का परिणामी बल कम है, बी का परिणामी बल अधिक है, तो किधर बल लगेगा, ए की ओर लगेगा। तो एफ बी माइनस एफ ए 2.25 माइनस 1.5 10⁻5 दोनों में है, कॉमन ले लिया है, घटाएंगे 0.75 गुणित 10⁻5 आया। और इसको जो है एक अंक और खिसका देंगे तो 7.5 गुणित 10⁻6 न्यूटन, ये परिणामी बल आ गया। अब किधर लगेगा, ए की ओर लगेगा, क्योंकि बी का जो है परिणामी बल अधिक है और ए का कम है, तो अधिक से कम की ओर लगेगा।